अखिलेश यादव का गढ़ इटावा, मुलायम सिंह यादव का गढ़ इटावा, समाजवादी परिवार का गढ़ इटावा। जी हां, इस वक्त मैं इटावा विधानसभा के अंदर मौजूद हूं और 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तीसरा चरण जो कि पूर्वांचल में है और मैं इटावा में हूं। इटावा जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इटावा की 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 2 विधानसभाओं में सेंध लगाई थी। लेकिन साल 2022 में क्या होने वाला है, क्योंकि 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही और योगी आदित्यनाथ की सरकार अब चुनावी मैदान में है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं और मैं इस वक्त इटावा में हूं क्योंकि इटावा अखिलेश यादव का गढ़ भी है और यहां पर अखिलेश परिवार का यानी कि मुलायम सिंह जी के परिवार का पैतृक गांव सैफई भी है। चलिए मैं आपको लेकर आया हूं एक फेमस चाय वाले की दुकान के बाहर से हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का आपकी बार मूड क्या है। घोड़ा चाय की दुकान, घोड़ा चाय वाला, मतलब नाम बहुत अजीब है। पहले तो दुकान के मालिक से ही बात करेंगे कि इनकी दुकान का नाम घोड़ा चाय वाला क्यों है। यदि आप इटावा आए और घोड़ा चाय वाले पर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पहले अंकल जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये नाम समझ नहीं आया, घोड़ा चाय वाला। ये घोड़ा चाय 11 रुपए लागत है, 12 में बिक रही है। औरों की चाय से ये ज्यादा कीमत है, मुनाफा कम है, जनता सेवा है। मुनाफा कम, जनता की सेवा। जनता की सेवा 8 आने पे काम है, जीएसटी भी देता हूँ मैं। अच्छा जी। जी जी जी। तो आपकी भी पैतृक दुकान है? हाँ पैतृक ही है, ये 70-80 साल पुरानी दुकान है। अच्छा। हाँ, आपके माध्यम से हम एक बात कहेंगे। जी जरूर। बहुत ही जरूरी है वो। जी बताइए। ये अगर गुंडे माफिया को हराना है तो 51% वोट अनवार किया जाए जीतने वाले के लिए। जीतने वाले के लिए 51% वोट अनवार किया जाए। अच्छा जी। और एक चीज और, 112 नंबर को 4G करके वहाँ रिकॉर्ड करें, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करें। बस 2 ही चीज मैं कह रहा हूँ। बस युवा है, आप लोगों का क्या विचार है भैया? पूरा विचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। यहाँ जातिवाद और गुंडागर्दी पहले बहुत होती थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, तो हम लोगों ने भी देखी है। तब इतने युवा नहीं थे, पर फिर भी वो बात पता चल जाती है। तो अब 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं लगा है और भदौरिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका पूरी तरह से समर्थन रहेगा हमारे युवा के। 5 साल में अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो योगी में क्या ऐसा नजर आ गया युवाओं को? अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार नई हवा है, नई सपा है, युवाओं की समाजवादी। ये अखिलेश यादव जी के सिर्फ जुमले हैं। उनका मुझे नहीं लग रहा है कि वो पहले ही अपनी हार को मान चुके हैं। पहले ही उन्होंने आभास हो गया है कि वो हार चुके हैं, तो वो बस हवा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, पर ऐसा होना नहीं है। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहा है और उनकी ही सरकार आएगी। अच्छा जी। जी। आप क्या कहेंगे भैया, आपका भी मत इनके साथ है या फिर आप अलग हैं? नहीं सेम बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या कर दिया योगी ने? बिल्कुल सेम, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सेम भाई के साथ। बिल्कुल सेम भाई के साथ? बिल्कुल सेम। अच्छा भाई जहाँ जाएंगे मतलब मेरा पॉलिटिकल बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करता बिल्कुल। आपका क्या विचार है भाई, वोट है आपकी या नहीं है? बिल्कुल है और भाजपा को ही जाएगा। अच्छा, पहली बार डालेंगे वोट? बिल्कुल, और भाजपा को ही जाएगा। क्यों, युवा अखिलेश जी के साथ हैं? पर हम तो भाजपा के साथ हैं। अच्छा हाँ। चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, चाय की दुकान है जो सबसे पुरानी, सबसे फेमस इटावा की चाय की दुकान है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है। और बताइए, कहाँ इटावा के रहने वाले हैं आप? क्या कहेंगे, इटावा में किसकी लहर चल रही है? अखिलेश जी की साइकिल चल रही है या कमल का फूल खिल रहा है? पूरे इटावा में जसवंत नगर, इटावा और भरतनाथ तीनों में समाजवादी पार्टी की तीनों सीटें जा रही हैं एकदम बम्पर। जहाँ समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है वो किसी ने नहीं किया है। जो भी विकास हुआ है, चाहे वो चंबल का पुल हो, चाहे लान सफारी हो, चाहे महोला जेल हो, चाहे कोई भी हो, सब समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी जी। और आप देख रहे हैं अखिलेश जी की साइकिल दौड़ रही। अखिलेश की साइकिल के उनकी भीड़ के मारे आज भाजपा बौखलिया रही। दोनों जहाँ चुनाव हुए हैं, जहाँ दोनों जो जगह चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का तो सूखड़ा साफ हो गया है। वहाँ बम्पर समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और तुम समझे हर काम बाबा जी कह रहे हैं वही बुलडोजर चलाने वाली। ऐसा है वो, अब बुलडोजर बाबा चलता तो किसानों को, जो बाबा के जो गृह मंत्री थे उनके परिवार वालों पे क्यों नहीं उनके बुलडोजर चला दिया? कि बाबा सब पे बुलडोजर चलाते, वो किसानों को मार डाला, उस पर चला देते। और आज जो हालात चल रहे हैं वो सारे
एक माहौल ऐसा हो गया है कि आदमी साइकिल के लिए भाग रहा है, साइकिल साइकिल अंकल जी का कहना है कि साइकिल दौड़ रही है और वो लखनऊ पहुंचेगी। और भी लोगों से बातचीत करूंगा। मैं बाहर आ चुका हूं और बाहर जनता जनार्दन है जो कि अपना वोट तय करती है और किसको विधानसभा भेजना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। भैया किसको बना रहे हैं अब की बार मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव अखिलेश जी को? जी, और कोई नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव। सिर्फ अखिलेश यादव? सिर्फ अखिलेश यादव वही बनेंगे, निश्चित है। क्यों, कोई जादू किए हैं क्या? नहीं, जादू ही है, और काम किया है, जादू क्यों किया है? काम कहाँ किया? 5 साल तो योगी जी की सरकार रही। तो क्या हुआ? उनने सिर्फ नाम बदला है केवल, काम तो अखिलेश जी का है। और इस बार देख लेना फिर से। अच्छा, हाँ जी, अखिलेश यादव चलेगी साइकिल साइकिल। साइकिल। अच्छा जी, क्या वोट नहीं डाला। क्या अच्छा क्या कहेंगे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं? चलिए इटावा को एक तरफ रख देते हैं। इटावा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नजर आ रहा है? अखिलेश जी की साइकिल दौड़ रही है या फिर योगी का कमल खिलने जा रहा है? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। आपका दिल क्या है? हमारा दिल क्या है? अभी 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 वोट डालेंगे उन 20 को, जो जीतेगा वही है दिल। अच्छा, जो जीतेगा वही दिल है। इनका तो कहना है जो जीत जाएगा उसी के साथ दिल भी है। चलिए बाहर आ चुका हूं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाय पीने वाले लोग हैं, इधर बात करेंगे। हाँ, यही काम आएंगे, एनजी वेंजी कोई काम नहीं एनजी आएंगे, वेंजी कोई काम नहीं। हाँ चाचा, कैसे हो? अच्छे, बढ़िया है। इटावा के रहने वाले? हाँ, इटावी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, अखिलेश जी की साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगी? दौड़ेगी, दौड़ेगी, कस के दौड़ेगी। बाबा जी कह रहे हैं अब की बार फिर बुलडोजर चलेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकाल दे, उनको बता दो। हाँ, दिमाग से निकाल दे। बुलडोजर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 5 साल तो बढ़िया चलाया बोले हैं। नहीं, अच्छा, अब कुछ नहीं हो पाएगा। बार मौका नहीं ये मिलेगा। बार नहीं? हाँ, बार किसको दे रहे हैं मौका? मौका इन्हीं को, अखिलेश को देंगे। अच्छा। हाँ, साइकिल केवल साइकिल दौड़ रही है? दौड़ रही, खूब दौड़ेगी। बाबा जी कह रहे हैं बुलडोजर भी चल रहा है। ऐसा बुलडोजर कहाँ चला है बता दो जरा। 5 साल चलाया बुलडोजर। ऐसा कहाँ चला है, कितनों पे चला है? 4-6 अतीक अहमद पे चला दिया, मुख्तार अंसारी पे चला दिया बुलडोजर। अपने लोगों पे चलाओ, और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग हैं। हम बताइए कौन है? काम है, उनसे पूछो। टहनी के यहाँ कब चलेगा? आशीष मिश्रा टहनी के यहाँ कब चलेगा? चलवाओ ना बुलडोजर। कह रहे 5 साल में सफाई में डांस क्यों नहीं करवाया अखिलेश यादव ने? बाबा कह रहे मर्जी है, वो उनके में नहीं हो रहा। भाजपा रैलियों में देखो नंगा डांस हो रहा है। अरे 5 साल जब सरकार रही थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो जनता मर रही थी, लेकिन अखिलेश जी डांस करवा रहे थे। मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है। बुंदेलखंड में उन्हें राहत पैकेज कोर्स बांटे हैं, क्यों नहीं बांटे हैं? वहाँ पे नहीं बांटा है। हमारी सरकार में दंगा हो, कोई नहीं चाहती। अब जब गुंडे ही सरकार में आ गए तो दंगा कहाँ से होंगे? थोड़ी करे थे कि दंगा करो। अब गुंडे सरकार में, और क्या, यानी बीजेपी में गुंडे। और क्या है ही? अच्छा जी, अभी उसे जमानत मिल गई, क्यों मिल गई? आजम खान बंद है, जबकि उन पे चीट के केस हैं आजम खान पे, और ये आशीष मिश्रा पे, ये जो विधायक हैं वहाँ के, वहाँ उन्होंने तो मर्डर किए हैं। चलिए एक मुस्कुराते हुए भैया आए हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे? 5 साल योगी जी ने सरकार चलाई, योगी जी कह रहे बुलडोजर दबके चलाई। क्या नजर आ रहा, बुलडोजर चलेगी या साइकिल चलेगी? नहीं, ये तो देखिए, माननीय नेताजी जो है, अखिलेश जी का ये एरिया है, यहाँ तो खैर साइकिल ही चलेगी। यहाँ साइकिल चलेगी जी। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करूँ तो पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है? अब देखिए, पूरे प्रदेश की स्थिति जो है, मतदाता शांत हैं और कहा जा सकता है कि साइकिल ही आएगी। अच्छा, कहा जा सकता है साइकिल ही आएगी। शांति में साइकिल। अच्छा, शांति में साइकिल बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? 5 साल में क्या समझे? सर मुझे बीजेपी का अच्छा काम लगा, मुझे, मैं खुश हूँ बीजेपी से? हाँ जी सर। क्या काम अच्छा लगा आपको? है क्या काम अच्छा लगा? सर, राशन फ्री मिला सर, किसानों को पैसे मिले, ठीक है, और जो गाय हैं उनको बंद करा उन्होंने, मवेशियों में मतलब सब कुछ करा। योगी जी कह रहे 5 साल बुलडोजर चलवाई, अखिलेश जी कह रहे 5 साल बुलडोजर पता ही नहीं कहाँ चलवानी थी, किसको चलवानी थी, गलत चलवा दिए। सर ये तो जानकारी नहीं मुझे कि बुलडोजर कहाँ चला, कहाँ नहीं। जानकारी नहीं है जी सर। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करेंगे। भैया क्या कहेंगे, क्या चलेगा? साइकिल चलेगी कि बुलडोजर चलेगा? साइकिल चलेगी 2022 में अखिलेश यादव की। अच्छा, और इटावा के अंदर कोई विकास नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, अखिलेश यादव के अलावा किसी ने विकास नहीं करा। आप कह रहे इटावा में विकास नहीं है? इटावा में तो अखिलेश जी की सरकार रही है, पैतृक गांव है, मुलायम सिंह लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तभी विकास हुआ। तभी विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? आप लोन सुपारी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह विकास अखिलेश यादव का ही है। और अब जो IT सेल में जो दिए हैं
22 लाख नौकरी मिलेंगी युवाओं को और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगी। और किसान 17 में क्यों हार गए थे, फिर 17 में कहाँ गए थे अखिलेश जी? बाजी थी 15 लाख रुपए जो कह दिए जनता के लिए, 15 लाख देंगे, जनता भीड़ चाला चल गई एक तरफ भैया, और क्या है। तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। वो वादा पूरा करेंगे अखिलेश जी, वो वादा करेंगे पूरा भाई, पूरा वादा करेंगे जो कहेंगे अखिलेश जी वहाँ वो पूरा करेंगे भाई। हाँ तो 12 में क्यों नहीं किया था ये वादा? बिजली 5 साल रहे क्यों नहीं दी? बहुत जुमलेबाजी थी भैया, सरकार जनता के पीछे चली गई 15 लाख के पीछे भाई। 15 लाख? हाँ मोदी के लिए 15 लाख मिले नहीं, कुछ नहीं मिला, वो तो जनता वहाँ चली गई। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? बाहर से हूँ मैं, बाहर से हूँ मैं। चलिए और लोगों से ही बातचीत करेंगे। जी भैया, जी बताइए सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। क्या नजर आ रहा है? 5 साल में योगी जी की सरकार चली, अब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ रण में है, अखिलेश यादव रण में है, मायावती रण में है, अब तो आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी रण में है। इटावा का पूछना चाह रहे हैं? मैं इटावा समेत पूरी यूपी का पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इटावा की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संटू गुप्ता आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, विकास की, तो संटू गुप्ता है। अगर जातिवाद बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो वहाँ पे भाजपा बाजी मारती है। अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो संटू गुप्ता का नाम लेंगे, और विकास के नाम पर अगर वोट देंगे जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठकर, तो आप संटू गुप्ता को वोट देंगे। ठीक है। अगर भाजपा की बात की जाए, आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान देखें, आज वो इटावा में आए हुए थे, आप उनके बयान देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी फ्रंट पेज पे उनका बयान निकलता है तो एक ही बयान निकलता है कि उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी, हमने मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास कहाँ पे है, रोजगार कहाँ पर है? 5 ही साल तो हुए योगी को, वो कह रहे 5 साल दिए, 5 साल और दो, विकास भी दिखाऊंगा। 5 साल तो बुलडोजर दिखाई है मैंने अपनी, और बुलडोजर चली है, और बुलडोजर से जो गुंडा थे, बदमाश थे, जो दबंग थे, जो प्लॉट घेरते थे, जो धमकाते थे, जो पर्चियां बेचते थे व्यापारी को, योगी जी कह रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं है 5 साल में, या 5 साल और दीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा? 5 साल देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं? देखिए, अगर योगी की बात की जाए, ये मैं पकड़ लूँ? ठीक है, अगर योगी की बात की जाए, ये बात ठीक है कि उन्होंने बुलडोजर चलाया, माफिया करवाया। एक मिनट, तो फिर टैनी के साथ क्यों हुआ? टैनी वापस क्यों आ गए? टैनी वापस क्यों आ गए? ठीक है ना, उन्होंने 6 लोग, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी मेरा मुद्दा जो है, आप अगर युवाओं की बात करेंगे तो उनका मुद्दा जो होता है वो रोजगार होता है। ठीक है, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अगर टेट की बात करें, मुझे लगता है कि यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चलते हुए एग्जाम में से आपकी कॉपी छीन ली गई है। हुआ है ऐसा पहली बार। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। रोजगार का मुद्दा की बात क्या दिख रहा है? अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो युवा सोचते हैं कि अब की बार सरकारी नौकरी। देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन बेहतर तो हो सकता है, बेहतर तो हो सकता है। और आपने बताया, मैंने इटावा की बात किया, मैं देखिए सुनिए, मैं किसी का सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर आप इटावा की बात पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि संटू गुप्ता आएंगे। संटू गुप्ता विकास के नाम पर आएंगे। क्यों? उन्होंने काफी विकास किया। कोई भी देख लीजिए प्रदेश में क्या हुआ? प्रदेश में क्या हुआ? देखिए, अब जो कह रहा है आदमी मैं बता नहीं सकता। अब जो भी, आप इनकी बात से सहमत हैं या आपका कुछ मत? देखिए, मेरा जो मत है वो मेरे अंदर है, उसको मैं ओपन नहीं करना चाहता जी। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। पीछे भीड़ लग गई है, मजमा जुट गया है, आप भी कुछ कहेंगे? साथ ही हैं, अच्छा, साथ हैं दोनों, यानी जोड़ी बना रखी है। अखिलेश और जयंत की भी जोड़ी है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ भैया, ये कह रहे भैया से बात कर लो। क्या दिखाई दे रहा? 5 साल में समझ आया योगी का काम या आपकी बार परिवर्तन? नहीं, कोविड के दौरान जैसी परिस्थितियां रही हैं प्रदेश में या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड, उस हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और दोबारा आएगी। कौन? अखिलेश जी? नहीं, योगी जी। योगी जी? हाँ। ये तो कह रहे योगी ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, बहुत कुछ किया। और अभी एक लोग बात कर रहे थे बीच पेपर खत्म कर दिया। पहले तो पेपर चीटिंग हो गई, खाली कॉपी हो गई, पूरी भर्ती भी हो जाती थी और कुछ एक्शन नहीं होता था उस पर। आज कम से कम पेपर कैंसिल किया है, तो पेपर कैंसिल हुआ है, कम से कम हुआ तो है। अगर गलत दिखा, पहले तो पूरी भर्ती फर्जी हो जाती थी, ये भी नहीं पता चलता था कहाँ से कौन पेपर देने गया था। हाँ, ये कह रहे नौकरी नहीं दे पाए बाबा। अरे यूपी पुलिस में जितनी नौकरियां इस 5 साल में लगी, इतनी आप जो देख लीजिए, डाटा निकाल के लाए कोई, अगर वो पढ़ा लिखा तो बता दे इतनी नौकरी मिली हो यूपी पुलिस में जितनी इस 5 साल के कार्यकाल में मिली है। ये कह रहे बुलडोजर ही गलत चलवा दिए बाबा ने, पता ही नहीं था बुलडोजर कहाँ चलेगी। करेंगे तो बुलडोजर हमारा भी चल जाएगा। नहीं, गुंडागर्दी करेंगे आप चलेगा। और टैनी मिश्रा की बात करी, टैनी मिश्रा बता दें आपको, एक नॉर्मल सी बात थी, वो कोर्ट का डिसीजन था, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं था।
जो अब उसकी जमानत की बात कर रहे हैं, जमानत देना कोर्ट का काम है, सरकार का काम है। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर अब की बार सरकार आने तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा के बताऊंगा कहाँ चलती है बुलडोजर। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ चला दें, कोई दिक्कत नहीं अगर आ जाए तो। अच्छा हाँ, लेकिन पहले उसके लिए पब्लिक का बहुमत तो लें। बहुमत? हाँ, पब्लिक का समर्थन ले पूरा। 400 सीट अखिलेश यादव लेकर आ रहे हैं भैया, कहाँ हो आप? नहीं आ रहे लेके 403 लेके आ रहे, तो बाकी विपक्ष कहाँ जाएगा बाकी? हाँ, हमें तो लगता है भाजपा को दे देंगे 3 सीट। तो फिर ठीक है, देखते हैं क्या होता है 10 तारीख को। चलिए और 11 तारीख को देखा जाएगा। आज क्या देखेंगे 11 को? 11 को ये देखा जाएगा जनता जनार्दन के मन में क्या है, वो दिखाएगी खुल के। अभी कहने से इसमें कुछ नहीं है। जो परेशान होगा, जो परिस्थिति समझेगा, वो 11 तारीख को अपना निर्णय पब्लिक के सामने। अभी नहीं बताओगे? अभी कोई जनता सब शांत है और जनता नहीं जनता दिखा देगी खुल के कि अच्छा हुआ खराब हुआ। चलिए और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये फेमस चाय की दुकान है और मैं आपको बता दूं मैं इटावा में हूं, जो कि अखिलेश यादव जी का गढ़ है। इटावा में क्या होने जा रहा है, जनता किसके साथ है, क्या दिखाई दे रहा है? बाबूजी 5 साल अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर बाबा ने गलत चलाई, बाबा कह रहे हैं बुलडोजर ठोको नीति चलाई। बुलडोजर तो और चलना चाहिए, अभी बहुत काम बाकी है बाबा जी। अरे बुलडोजर बहुत तेज चलना चाहिए, अभी बहुत काम करना है बाबा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी काम करना है और तेज चलाना चाहिए जी। अखिलेश जी कह रहे हम आएंगे बुलडोजर तो घुमाएंगे अखिलेश जी आएंगे तभी तो घुमा देंगे। 22 में आ रहे हैं 22 में सबने देखे वो नहीं आएंगे। कह रहे मजबूत गठबंधन किए हैं अपनी बार। चाचा को भी मना लिया अब तो। चाचा को मना लिया, चाचा को मना लिया, सब गर्दन तक फंसे हुए हैं। अच्छा सारे के सारे। ये तो बड़े मजेदार अंकल जी है, थोड़ा धीरे धीरे बताया लेकिन बताया बहुत कुछ। चलिए युवाओं से भी बातचीत करूंगा कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं। भैया कुछ सोच रहे हैं, मन में है कुछ, वोट डालने 20 तारीख को जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में बात करेगा उसके लिए जरूर वोट डालेंगे। कौन दिखाई दे रहा है, कौन है? नहीं अब तो पहचान गए होंगे। अब तक तो 5 साल अखिलेश जी रहे, 5 साल योगी जी रहे, 10 साल में भी नहीं पहचान पाए कौन शिक्षा की बात करने वाला है। अब ये तो कुछ नीतियां हैं, इनकी भी गलत, कुछ नीतियां उनकी भी गलत, ऐसे खुल के तो नहीं बता सकते। अच्छा यानी तो छुप छुप के बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, कान में बता दो। नहीं बस ठीक है। चलिए वैसे क्या दिख रहा है, 5 साल योगी जी कह रहे हैं मैंने बुलडोजर बहुत तगड़ी तौर पे चलवाया, 5 साल मेरी ट्रेनिंग थी, लेकिन 5 साल अब ट्रेनिंग के बाद अब मैं नौकरी पे लग गया हूँ, यानी 5 साल और दीजिए तो बढ़िया बुलडोजर चलवाऊंगा। क्या लग रहा है? नहीं सुधार तो है और सुधार की जरूरत भी है आगे। अच्छा हाँ, तो ये तो अब योगी जी देखें क्या बोलते हैं, क्या करना है उन्हें। आ रहे हैं कि जा रहे हैं बाबा? नहीं अब ये तो अब देखिए आप, जो तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस आपको बताओ। तो आपसे जानना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक गमछे वाले भाई साहब घूम रहे हैं इधर उधर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा हाँ। क्या दिख रहा है, राम कह राम को लाए हैं, हमको उनको लाए हैं, लाएंगे। अखिलेश जी कह रहे वो खुद ही राम के नाम पे आए हैं, तो उनको कहाँ से लाएंगे? राम के नाम पे आए तो राम के नाम पे फिर आए रहे वे। आए रहे? हाँ। कहाँ आए रहे? आए रहे योगी। योगी आए रहे? हाँ। यो कह रहा अब ना आए रहे? नहीं आए, कैसे नहीं आए रहे? हाँ। आए रहे वे। यो कह रहे पता ही ना है बुलडोजर कहाँ चलवानी, अब बुलडोजर चलवाए डोल रहे हैं बस। कहाँ बुलडोजर चल गया, बस देख नहीं रहो। झूठी कह रहे। यो कह रहे गलत जगह चलवाए रहे बुलडोजर। नहीं चलवाए रहे। यो कह रहे बाबा ना आए रहे, बाबा गए अब। बाबा रुके हैं। बाबा कहाँ गए हैं? बाबा जाए मठ में। मठ में बाबा काम ही नहीं है। अखिलेश जी कह रहे घंटा बजावे जाए मठ में। अब अखिलेश जी भेज दिए चले गए, वैसे जय नहीं, मन नहीं कर रहा उनको। अच्छा हाँ। क्या दिख रहा है, बाबा आएंगे कि जाएंगे? बाबा आएंगे। अच्छा चलिए मैं इस वक्त इटावा में हूं, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ है, जो कि समाजवादी पार्टी का पैतृक गांव इसी जिले सैफई में पड़ता है। और जनता की राय आपने सुनी, क्योंकि इटावा की जनता जो बोल रही है वो राय आपने सुनी, और इसी राय पर आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, इटावा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।